Once again, very warm welcome to all of you, my dear future officers. आज का सेशन नंबर 4 है, जिसमें फिर से आज हम लोग एक एस्से टॉपिक, एक काउंटर आर्गुमेंट के टॉपिक और एक रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और आपको इस पूरे टॉपिक पे लिख के हमें टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग लेजेंड पे सेंड करना है, जहां से हम आपके कॉपी का मूल्यांकन कर पाएंगे, उसे देखेंगे और उसे रिव्यू करेंगे। बाकी ये स्टडी स्प्रिंग यूट्यूब चैनल का एक बहुत खास इनिशिएटिव है, जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाओगे सीएपीएफ पेपर 2 में। तो सेशन पे चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि ये हमें बिल्कुल मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। चलते हैं, पहला आपका ऐसे का टॉपिक है ट्रेन और रेल के निजीकरण के विचार पर अपना विचार साझा कीजिए। मीन्स शेयर योर व्यूज ऑन आइडिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। इस टॉपिक पे आपको ऐसे 300 वर्ड में लिखना है, और इस 300 वर्ड में जो आपको ऐसे लिखना है उसमें आपको अपना आइडिया शेयर करना है। इस आइडिया में मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ कि आप क्या क्या शेयर कर सकते हो। इसमें आप ये शेयर कर सकते हो कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज के समय में काफी खराब है। हमने बहुत सारे चीज चेंजेस किए हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद। इसके साथ साथ अगर आप इसमें और जो है वो चेंज कर सकते हैं और जो पुट कर सकते हैं वो इसकी इफिशियंसी है, ठीक है। हम इसकी एफिशिएंसी को बूस्ट कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद। इसके बाद हम इसके सर्विस को और ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रेलवे को लेकर के पॉलिटिक्स होता है, इसको पॉलिटिक्स को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही रेलवे में जो है वो वैकेंसी आती है उसको वोट का एक कारण बना दिया जाता है, ठीक है। तो रेलवे में वैकेंसी तब दिया जाता है जब वोट का समय आता है, तो इसलिए आप उसको जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसके बाद रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कम हो सकता है प्राइवेटाइजेशन के बाद। और अगर कम होता है तो गवर्नमेंट के, अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा, प्राइवेट कंपनीज उसको देगी, क्योंकि इंश्योरेंस उसके पास होता है। इसके बाद अगर देखें तो रेलवे का जो पूरा ट्रैक लगा हुआ है उसका मेंटेनेंस जो है वो प्राइवेट कंपनी करेगी, इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा और इसके साथ ही पब्लिक सर्विसेज मिलेंगी। ये इसके फायदे हैं। घाटे की तरफ चलिएगा तो इसका जो टिकट होगा वो बहुत महंगा बिकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ट्रेन और रेल जो है, जिसको पब्लिक सेक्टर में लोग मानते हैं, ये एक प्राइवेट सेक्टर कहलाने लगेगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीजें जो होगी रेलवे में चेंज हो जाएगी, जैसे कि जो है वो एम्प्लॉयमेंट का जो जो एक प्रोसीजर है वो चेंज होकर के आपके सामने में चला आएगा। तो इन चीजों को आप शब्दों में लिख सकते हैं, 300 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका ऐसे का टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे सारे लोग बेस्ट लिख पाएंगे। इसके लिए आपको 2 पेज मिला हुआ है, प्रिंट आउट करवा के आप लिखिए, अदरवाइज आप अपने कॉपी में लिख के टेलीग्राम जो है वो स्टडी स्प्रिंग लेजेंड नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर आप शेयर कीजिए। बाकी चलते हैं हम लोग आर्गुमेंट के तरफ। आर्गुमेंट में आपको एक आर्गुमेंट का टॉपिक दिया है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस इज क्रिटिकल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपको इसमें फॉर और अगेंस्ट में लिखना है। बिल्कुल आपको मैं पॉजिटिव वे बताता हूं कि इसका जो पॉजिटिव थिंग्स है वो क्या क्या है जिसको आप पुट कर सकते हैं। रिसेंटली जो इज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है, ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का। इसमें जो है वो एक पैरामीटर पे मापा जाता है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि आपके यहाँ बिजनेस करने के लिए जो पैरामीटर है वो कितने अच्छे हैं, और कंपनियां कैसे आपके पास जो है कितनी कंपनी आ सकती है। और कंपनियों को एक खाका दिया जाता है कि इस जगह पे अगर आप बिजनेस कीजिएगा तो आपका बिजनेस बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। इसमें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, जीएसटी को लेकर के, ठीक है। जीएसटी को लेकर के इसमें सिंगल जीएसटी आपको देना पड़ता है, स्टेट और सेंटर को अलग अलग जीएसटी आपको नहीं देना होता है। एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिससे कि उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अभी के समय में 63वें नंबर पर आ गया हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को जो है वो क्या किया है, 30 से 25% कर दिया है, जिससे वर्क प्रेशर और टैक्स का प्रेशर बहुत कम पड़ गया है जो हमारे यहाँ बिजनेस करने वाले लोग हैं। फिर बैंक करप्टसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया में, जैसे कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग थे जो पैसे लेकर के भागते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, इसके लिए रूल बनाया गया, और ये सारे रूल जो है वो कहीं ना कहीं से लुभाते हैं जो है वो लोगों को हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए। साथ में अगर आप देखिएगा तो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ रही है। रीजन ये है इसका कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया कि हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा रैंक है उसको हम हाई करते जाएंगे, और ये लुभा रहा है भारत में लोगों को बिजनेस करने के लिए, ठीक है।
इसके बाद सरकार ने मुद्रा लोन देना स्टार्ट किया। ठीक है, ये मुद्रा लोन जो है ये क्या करता है कि ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा लोन देता है जो कि बिजनेस करना चाहेंगे। ये सारे इनिशिएटिव है। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखिएगा तो इतना कुछ करने के बाद भी गवर्नमेंट ने जीएसटी को लगाया। प्राइवेट कंपनियों की हालत खराब है कोरोना को लेकर के। इसमें क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, साथ में जो है जो रूल बने हुए हैं वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्रास रूट लेवल एरिया पर, इसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। तो ये इसके अगेंस्ट में चले जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना बढ़ावा दिया है तो आज सारे बिजनेसेस बंद क्यों हो रहे हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं। साथ में जो है वो कितना एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर बूस्ट हुआ है, इसको आप अगेंस्ट में लिख सकते हैं। तो ये आपका आर्गुमेंट का टॉपिक हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक में आपको लिखना है क्रेडिट इंसेंटिव स्कीम विल बूस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्रेडिट इंसेंटिव स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है और ये स्कीम ऐसा है जिसमें हॉस्पिटल जो है वो इमरजेंसी जो सर्विसेज है उसके लिए लोन ले सकती है। और यहाँ पर जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेगी नए तरीके से। किसी भी लोन को जो है वो मॉर्गेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो ये एक फायदा है। अब अगर लोन प्रोवाइड होगा जो है यहाँ पर आपको इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, तो जरूर हॉस्पिटल का जो कंडीशन था जिसमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया हुआ था उसके लिए प्लांट बैठा सकते हैं वो। साथ में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उसका यूज किया जा सकता है, उसके लिए वो चीजों को खरीद सकते हैं। फिर अगर आप देखिएगा तो इसमें पुट कर सकते हैं आप किस चीज को, तो इसमें आप इमरजेंसी सारे सर्विसेज को पुट कर सकते हैं, जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो क्रेडिट लेकर के, मतलब कि लोन लेकर के ये सारे जो है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिससे कि हेल्थ सर्विसेज जो है वो आगे बढ़ेंगी। इसमें आपको 200 वर्ड में चीजों को लिखना है और आर्गुमेंट वाले में जो है वो वर्ड का कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग इसको करिएगा और जैसे आप लोग सेंड करते हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि ये सब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए, नया टॉपिक प्रोवाइड करने के लिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। आज ये सेशन नंबर 4 था। नेक्स्ट सेशन 5 होगा जिसमें हम लोग फिर से एक ऐसे काउंटर आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आपको ये सेंड करना होगा स्टडी स्प्रिंग लेजेंड नामक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर। जैसा ही आप इस टेलीग्राम पे हमें शेयर कीजिएगा, हम उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपने जो ऐसे लिखा है वो कितना बेस्ट है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।